तो आज हम बनाने वाले हैं हर एक की मनपसंद शादियों और दावतों में बनने वाली आलू बुखारे की ये मीठी चटनी। रेसिपी तो इसकी बहुत ही सिंपल और आसान सी होती है, लेकिन इसको बनाते हुए आपने इसकी परफेक्ट मेजरमेंट्स का और चंद एक बातों का ध्यान रखना होता है ताकि चटनी एक तो दिखने में बिल्कुल परफेक्ट लगे, दूसरा जब आप इसको टेस्ट करें खाएं तो इसका टेस्ट भी बिल्कुल बैलेंस और परफेक्ट होना चाहिए। और उसी के साथ साथ इसको बनाकर काफ़ी लंबे टाइम के लिए स्टोर भी कर सकें। तो इसके लिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू बुखारे की ये मज़ेदार सी चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले मैंने लिया है 250 ग्राम आलू बुखारा। ये अच्छी क्वालिटी का ईरानी आलू बुखारा है। अब जितना ये आलू बुखारा है उससे डबल हम लेंगे चीनी, यानी कि 500 ग्राम। उसके अलावा कुछ नट्स और थोड़े से स्पाइसेस। चटनी बनाते हुए साथ के साथ इनके बारे में भी मैं आपको गाइड कर दूंगी। अब नट्स में जो हम बादाम लेंगे इस चटनी में शामिल करने के लिए उनको इस तरह से थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में भिगोएंगे ताकि आसानी से इस तरह से इनका छिलका ऊपर से उतर जाए। यहाँ पर मैंने 20 ग्राम बादाम लिए थे। आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दिया था। पहले इन सारे बादामों का छिलका उतार लेंगे और फिर उसके बाद छुरी की मदद से इनको इस तरह से दो दो पीसेस में काट लेंगे या स्प्लिट कर लेंगे। ये देखें, सारे बादाम यहाँ पर मैंने छील कर इनको दो दो पीसेस में काट लिया है। अब चटनी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम पैन में लेंगे 1 लीटर पानी। 250 ग्राम आलू बुखारे के लिए 1 लीटर पानी बिल्कुल परफेक्ट है। मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा। और पानी के साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे 500 ग्राम चीनी। फ्लेम ऑन करके थोड़ी सी देर के लिए फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि पानी में जल्दी से बॉयल आ जाए और चीनी इसमें मिक्स हो जाए। इसके बाद यहाँ पर आप देखें, जो 250 ग्राम मैंने आलू बुखारा लिया है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है, इसको धोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आलू बुखारा गंदा हो तो यहाँ पर पहले आप उसको अच्छी तरह से धो लें ताकि अगर आलू बुखारे के साथ कोई भी मिट्टी वगैरह हो तो वो साफ़ हो जाए। लेकिन ज़्यादा देर के लिए आपने इसको पानी में भिगोकर बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि उससे आपका आलू बुखारा ज़्यादा सॉफ्ट सा हो जाएगा। चटनी बनाते हुए टूट भी सकता है। तो देखें, शुगर सिरप में अच्छी तरह से बॉयल आ गया है, चीनी इसमें मुकम्मल तौर पर मिक्स हो गई है और ये पकने लग गया है। और अब इसके नीचे फ्लेम को हल्का रखेंगे, मीडियम लो के दरमियान में, और इसमें ये आलू बुखारा शामिल कर देंगे। अगर आलू बुखारे को धोकर इसमें शामिल करने की ज़रूरत हो तो फिर आपने इसी पॉइंट पर धोकर फ़ौरन से इसको शुगर सिरप में ऐड कर देना है। बस आलू बुखारा शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और दोबारा से इसमें बॉयल आने देंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाए फिर कवर करके इसको पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपने इसको ओवर कुक नहीं होने देना, वरना आपका आलू बुखारा टूट जाएगा। अब यहाँ पर आलू बुखारे को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। हल्का सा ये सॉफ्ट तो हो गया है, लेकिन अभी हमने इसको मज़ीद पकाना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट मज़ीद लगेंगे इसकी कुकिंग में। बस इस पॉइंट पर अब हम इसमें साथ ही कुछ और चीज़ें भी ऐड कर देंगे। तकरीबन 20 ग्राम इसमें शामिल करेंगे चार मगज़। यहाँ पर इस चटनी के अकॉर्डिंग इन नट्स की मैं आपको एक परफेक्ट मेजरमेंट्स बता रही हूँ। बाकी अगर आप चाहें तो नट्स को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। इसके बाद जो हमने बादाम छील कर और काट कर रखे थे ये इसमें ऐड कर देंगे। फिलहाल इसमें हमने बादाम और चार मगज़ ही ऐड करने हैं, बाकी नट्स हम बाद में ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें काला नमक। आधा चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर। और सिर्फ 2 से 3 चुटकी, आधे चाय के चम्मच से थोड़ा-सा कम, इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। ये हल्के से स्पाइसेस चटनी में बहुत मज़े के लगते हैं। इससे चटनी की जो मिठास है वो बैलेंस हो जाती है और एक मज़े का फ्लेवर आ जाता है। बस इस तरह से हल्के से ही ये स्पाइसेस आपने इसमें ऐड करने हैं, बहुत ज़्यादा ओवर स्पाइसेस भी आपने चटनी में नहीं डालने। बस अच्छी तरह से इनको चटनी में मिक्स करेंगे और उसके बाद कवर कर देंगे। दोबारा से हल्की आँच पर इसको पकने देंगे जब तक कि आलू बुखारा मुकम्मल तौर पर पक जाए, अच्छी तरह से फूल जाए। बस पकाते हुए साथ-साथ चेक करते रहें, आलू बुखारा ओवर कुक ना हो, वरना फिर ये चटनी में टूट जाएगा, साबित नहीं रहेगा। 5 से 6 मिनट तक हल्की आंच पर इसको मैंने मज़ीद पकाया है। आप देखें आलू बुखारा कितनी अच्छी तरह से फूल गया है, गोल-गोल हो गया है और फूल कर ऊपर आ गया है। देखें आलू बुखारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, लेकिन बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं है। आलू बुखारा पक चुका है। बस अब इसके नीचे आप फ्लेम को थोड़ा-सा हाई कर दें और इसको इतनी देर तक पकाएँ जब तक कि चटनी थोड़ी-सी थिक हो जाए। बस इस चटनी को पकाते हुए एक बात की जो आपने स्टार्ट से एहतियात करनी है, इसमें चम्मच बहुत आहिस्ता-आहिस्ता चलाना है ताकि आलू बुखारे टूटे नहीं। लेकिन इस पॉइंट पर जब शीरा थोड़ा-सा थिक हो जाए तो वैसे भी आलू बुखारे टूटते नहीं हैं, अपनी शेप को होल्ड करके रखते हैं। बस स्टार्ट में आपने थोड़ी-सी केयर करनी होती है।
तो हाई फ्लेम पर इसको पकते हुए तकरीबन 2-3 मिनट हो गए हैं। आप देखिए शीरा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट गाढ़ा हो गया है। बस अब यहाँ पर आप इसका कलर चेक कर लें। अगर आप इसी तरह का इसका कलर रखना चाहते हैं तो आप इसमें बेशक फूड कलर ना ऐड करें। यहाँ पर मैंने इसमें सिर्फ 1 चुटकी रेड फूड कलर ऐड किया है। ज़्यादा क्वांटिटी में रेड कलर आपने इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, बस इतना सा ही शामिल करना है जो कि बिल्कुल नेचुरल लगे। देखिए यहाँ पर आप इसका कलर चेक करें। इसमें हल्की सी नेचुरल सी ही रेड शेड है, ज़्यादा इसका लाल-लाल सा कलर नहीं है। बस इस तरह से हल्का-सा ही इसमें कलर ऐड करना है। बस अब इसमें हम शामिल कर देंगे बाकी नट्स, जिसमें हम सबसे पहले शामिल करेंगे 20 ग्राम काजू, 20 ग्राम पिस्ते, 20 ग्राम इसमें शामिल करेंगे पम्पकिन सीड्स। अच्छा ये ऑप्शनल है, अगर आसानी के साथ नहीं मिलते तो आप स्किप कर सकते हैं। और थोड़ी-सी इसमें शामिल करेंगे किशमिश। कुछ लोग किशमिश ऐड करते हैं, कुछ नहीं ऐड करते। तो अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें ऐड कर दें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। इन सारे नट्स की क्वांटिटी भी अगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बस नट्स शामिल करने के बाद इसको हमने सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए एक बॉयल ही दिलवाना है, ज़्यादा इसको हमने पकाना नहीं है। और बॉयल भी हमने सिर्फ इसीलिए दिलवाना है कि अगर नट्स में कोई भी इम्प्योरिटी हो जिससे हमारी चटनी ख़राब हो सकती हो, तो हमारी चटनी ख़राब ना हो। बस हल्का सा बॉयल दिलवाएंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चटनी को हमने ज़्यादा थिक नहीं होने देना, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी ये थिक होगी। पतली होगी तो बाद में आप इसको पकाकर गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर ये इसी पॉइंट पर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई तो फिर बाद में इसको पतला करना मुश्किल होगा। अगर बाद में पानी शामिल करके इसको पतला करने की कोशिश करेंगे तो फिर चटनी को आप ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकेंगे। उस तरह से चटनी आपकी जल्दी ख़राब हो सकती है। तो बस अब इसको इसी तरह से पड़ा रहने देंगे। रूम टेम्परेचर पे इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। यहाँ पर मैंने इसको जाली से कवर करके 1-2 घंटे के लिए इसी तरह से पड़ा रहने दिया था। आप देखिए सिर्फ रूम टेम्परेचर पर आने के बाद चटनी की जो थिकनेस है वो कितनी परफेक्ट हो गई है। अब इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। बस अब जितनी भी क्वांटिटी में आप ये चटनी बनाकर इसको स्टोर करना चाहते हैं, उसी हिसाब से रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स को डबल या ट्रिपल कर लें। अब इसको स्टोर करते हुए आपने किन-किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो चटनी के लिए आपने शीशे की साफ, स्टेरिलाइज्ड और खुश्क बॉटल लेनी है, जो कि बिल्कुल साफ हो, खुश्क हो और अच्छी तरह से गर्म पानी से धुली हुई हो। बस चटनी इस बॉटल में डालें, अच्छी तरह से ऊपर से एयर टाइट बंद करके इसको फ्रिज में स्टोर कर लें। उसके बाद जब भी आपने इस बॉटल में से चटनी निकालनी है, तो आपने साफ चम्मच का इस्तेमाल करना है। गीले और गंदे चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। बस जब चटनी पक जाए तो आपने यही एहतियात करनी है कि पानी का इसमें एक भी ड्रॉप ऐड ना हो। ये थोड़ी-सी एहतियात है, थोड़ी-सी केयर है। अगर आप इसको फ़ॉलो करते हुए इस चटनी का इस्तेमाल करेंगे, तो ये चटनी काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है, जल्दी ख़राब नहीं होती। बस इस तरह से इसको साफ़ बॉटल में डालें और फ्रिज में स्टोर कर लें। तो इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।